कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई है। सुंदर और अनुपम रचनाएं हैं। जो मंगलाचरण रोजाना हम बोलते हैं, ये मंगलाचरण आपके संयम प्रकाश नामक पुस्तक में प्रारंभ में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि आप ये इतना बड़ा बोलते हो, ये कहाँ से बोलते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये बड़ा मंगलाचरण है और वास्तव में तो प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले को सबसे पहले सर्वप्रथम ये मंगलाचरण बोलना चाहिए। इसमें देव शास्त्र गुरु को वंदन किया है। सबसे पहले एक श्लोक में देव को वंदन किया, दूसरे में शास्त्र को वंदन किया, तीसरे में गुरु को वंदन किया। फिर उसके बाद में पूरी परंपरा को याद किया गया है कि जो ग्रंथ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ के मूल कर्ता यदि कोई हैं तो वे सर्वज्ञ देव हैं। माने इस ग्रंथ के लेखक ये नहीं है जो सामने दिख रहे हैं। इस ग्रंथ के असली लेखक वास्तव में तीर्थंकर परमात्मा है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा। मैंने तीर्थंकरों से चली आई, सर्वज्ञ देव से चली आई बात, फिर गणधर परमात्मा, फिर प्रति गणधर, फिर आचार्य, फिर परंपरा से चले आ रहे सर्व आचार्य, फिर उसी परंपरा में कुंद कुंदाचार्य और कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा में जिनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ हैं वे आचार्य। तो इस परंपरा से चली आई हुई इस बात को हम यहाँ आपके सामने पढ़कर सुना रहे हैं और कहते हैं श्रोता रहे सावधान तया शृण्वन्तु। हे श्रोताओं, सावधान होकर के सुनना, नींद में नहीं। नींद आती है? नींद नहीं, सावधान होकर के सुनना, जागृत होकर के सुनना। ये हम यहाँ श्रोताओं को कहते हैं। भैया जिनवाणी की बात है और स्यादवादमयी जिनवाणी है। यदि स्यादवादमयी जिनवाणी को थोड़ी बहुत भी सावधानी नहीं रखी गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं श्रोता रहे सावधान तया शृण्वन्तु। तो इस तरह से ये पूरा बड़ा मंगलाचरण है जो किया जाता है, किया जाना चाहिए। अब वो चूँकि इतना समय नहीं होता है, लोगों को इतना याद नहीं होता है, इसलिए उसको शॉर्ट में निपटा देते हैं। मंगलम भगवान वीरो इतना सा कह करके निपटा देते हैं, नहीं तो फिर ग्रंथ का 2 लाइन का मंगलाचरण बोल करके निपटा, जो भी हो। लेकिन असली बात तो ये है उल्लास भाई, असली बात तो ये है कि हम तीर्थंकर परमात्मा से पूरी परंपरा का स्मरण कर रहे हैं और बहुमान का भाव आना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, इन पंक्तियों के मूल रचनाकार यदि कोई हैं, जिग्नेश भाई पारिक, यदि इनके कोई मूल कर्ता हैं तो वे मूल करता है साक्षात सर्वज्ञ भगवान। माने ये सर्वज्ञ की वाणी है। ये विचार करके इन बातों को पढ़ना। समय सार पढ़ रहे हो तो कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, ऐसा पढ़ना। आप योग सार पढ़ रहे हैं, आप परमात्मा प्रकाश पढ़ रहे हैं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ऐसा विचार करके पढ़ना चाहिए। बड़ा आनंद आएगा आपको। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। अरे भगवान की वाणी सुन रहा हूं मैं। अरे ये गोधा जी की वाणी नहीं है क्या? ये वक्ता की वाणी नहीं है, सामने बैठ करके बोलने वाले की वाणी नहीं है। ये वाणी, इस वाणी के कर्ता, असली कर्ता, मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ भगवान है। ये सर्वज्ञों की वाणी है। यदि आपको किसी बात को सुन करके ऑब्जेक्शन होता हो तो इसका मतलब ये वक्ता के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति ऑब्जेक्शन है। चलिए, कुछ भाव कहने का था सो कहा आप लोगों के बीच में। प्रकरण चल रहा है हमारा यहाँ ध्यान का। ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र की चर्चा कर लेने के उपरांत धर्म ध्यान की चर्चा चल रही थी और धर्म ध्यान की चर्चा करते करते धर्म ध्यान के 4 भेद बतला दिए। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। आज्ञा और अपाय इन दोनों की चर्चा करने के उपरांत ही बीच में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये भी धर्म ध्यान के भेद होते हैं, उनकी चर्चा चल पड़ी। पिंडस्थ और पदस्थ की चर्चा हो जाने के उपरांत
रूपस्थ ध्यान की चर्चा चल रही है। ये जो शब्दावली मैंने बोली है, कुछ भाव वासन हो रहा था या नहीं? कहाँ कहाँ चल गए? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मुकेश भाई आपको तो बराबर ख्याल में होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो आज्ञा और अपाय विचय ये दो हो गए, और बीच में इस धर्म ध्यान के 4 भेदों की चर्चा चल रही है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। और फिर बाद में विपाक विचय की चर्चा करेंगे, है ना। कल से चर्चा अपन विपाक विचय की करने वाले हैं, कल से नहीं, ये तो 2 दिन बाद होगी, परसों के बाद होगी। अभी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत कल हमने समौह शरण में स्थित तीर्थंकर परमात्मा की चर्चा की थी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में उनके सार्थक नामों की। अरे एक एक नाम की सार्थकता है क्या। यहाँ तो किसी का नाम महावीर हो तो कोई महावीर भगवान थोड़ी ना हो गया, उसको अर्घ नहीं चढ़ाया जाता। सार्थक नहीं है, निरर्थक नाम है। हम आप लोगों के जितने भी नाम हैं, ये सब नाम सब निरर्थक नाम है। आपका नाम यदि भानु है तो कोई सूर्य जैसे थोड़ी ना है आप। आपका नाम यदि प्रकाश है तो आप क्या प्रकाश के पुंज हो गए हैं क्या? क्या है नाम में, क्या दम है? किसी का नाम अमरचंद है तब वो तो मरेगा नहीं कभी भी। अरे ये तो अमर है, ये तो अमर है, इनका तो नाम अमर है, कभी नहीं मरेगा, मरेगा नहीं कभी। अमरचंद नाम हो गया तो अरे सब निरर्थक नाम है, क्या दम है इन नामों में। ये तो माता पिता के द्वारा रखा गया एक निरर्थक नाम है, जिस नाम में कुछ दम नहीं है, रख दिया बस नाम। क्या मैंने अभी यथा नाम तथा गुण यदि सच में कोई होते हैं तो यथा नाम तथा गुण होते हैं एकमात्र हमारे अरहंत और तीर्थंकर परमात्मा। उनके जो नाम हैं वो सच में उनके नाम सार्थक नाम होते हैं, और ऐसे नाम होते हैं जो नाम उनमें गुण हैं, उन गुणों को बताने वाले होते हैं। 1008 नामों से जैसे ही केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना, और तुरंत सौधर में इंद्र दौड़ते हुए आ जाते हैं। सौधर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, और वे सौधर में इंद्र आकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं अलग अलग नामों से। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये क्या है? ये नाम है उनके। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, बस 2, फिर आगे तो फिर स्वरूप बताना चालू कर दिया उस भक्ति में। तो लेकिन विभु में है, अचिंत्य है, अनुपम है, अद्वितीय है। अभी देखिए यहाँ नाम पढ़ेंगे अपन। यहाँ खोलिए आप लोग अपनी पुस्तकें, और इन पुस्तकों में निकालिए पेज नंबर 635। सहस्त्र नामों में से कुछ नाम यहाँ बताते हैं, कुछ नाम बतलाते हैं, और मैं नंबरिंग देख पा रहा हूँ इसमें 111 नाम बतलाए हैं अरहंत भगवान के। 111 नाम। 111 का क्या चक्कर है? 108 बताते, अब ठीक है 111 बता दिए तो 111 ठीक है। जो माला होती है ना, माला में भी 111 होते हैं। 108 होते हैं प्लस 3 उसके ऊपर नोट बनी हुई होती है, गांठ होती है, वो रत्नत्रय की प्रतीक है। 108 के साथ में जो 3 और है ना माला में, माला का जाप करते हैं कभी, तो उसमें जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है, रत्नत्रय का प्रतीक है। तो बात चल रही है यहाँ इन 111 नामों की। चलिए नाम पढ़ते जाते हैं, कितना समझ में आएगा। हम उन नामों का अर्थ करते चलेंगे, वो भाव आपके ख्याल में आना चाहिए। देखिए, अव्यक्त, ओहो, प्रभु का स्वरूप ऐसा है जो अव्यक्त है, अप्रकट है, अव्यक्त है उनका नाम। हम क्या व्यक्त करें उनके नाम के बारे में कुछ बोल, बस वो तो अव्यक्त हैं। 2 नंबर काम नाशक, क्योंकि एक एक को यदि ज़्यादा समझाऊंगा ना तो फिर 111 में कितने दिन लग जाएंगे पहुँचने में। मैं थोड़े थोड़े से एक एक 2-2 लाइन में, 2-4 लाइनों में उसका अर्थ समझाता जाऊंगा, जिससे आपको भाव वासन हो कि वास्तव में हमारे प्रभु कैसे हैं। जरा देखिए, काम नाशक
अरे काम को जिन्होंने नाश कर दिया है, काम विकार जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे प्रभु आप काम नाशक हैं, अजन्मा हैं आप। इसका मतलब अब आपका कभी जन्म नहीं होगा। हो जन्म का आपने सदा सदा के लिए अभाव कर दिया है, इसलिए आपका ये अजन्मा नाम, ये आपका सार्थक नाम है प्रभु। आप अजन्मा हैं, अब आपका कभी जन्म नहीं होगा। और जन्म का अभाव कर दिया इसलिए अजन्मा है, और मरण का अभाव कर दिया इसलिए अब आप अनंत हो गए हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं, अनंत हैं, माने अब आपका अंत भी नहीं होगा। जन्म तो नहीं होगा, बात तो ठीक है, लेकिन मरण तो हो जाएगा कि नहीं। जिनका मरण होता है उनका जन्म होता है, और जन्म होने पर भी आप अजन्मा हैं, माने आपका आप कभी जन्म नहीं होगा, आपका कभी मरण भी नहीं होगा, आपके स्वरूप का आप कभी अंत नहीं होगा, इसलिए आप अनंत हैं। अरे प्रभु आप अतीन्द्रिय हैं, आप इंद्रियातीत हैं, इंद्रिय वाले नहीं हैं आप, इंद्रिय चक्षु नहीं है अब आप इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों से देखने वाले नहीं हैं। आप तो लोकालोक को अपने ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, आप तो अतीन्द्रिय हैं। अरे इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य भी नहीं है। अभी यदि अतीन्द्रिय शब्द को अरहंत परमात्मा में घटित करें तो कई एंगल से आप अतीन्द्रिय हैं। शैलेश भाई आप अतीन्द्रिय क्यों हैं? जैसे इसके बोल दिए ना, अलिंग ग्रहण के 20 बोल दिए प्रवचन सार 172 गाथा में, अलिंग ग्रहण के 20 बोल बतलाए। तो बोले आप अलिंग ग्रहण क्यों हैं? आत्मा का स्वरूप अलिंग ग्रहण क्यों है? अलिंग ग्रहण क्यों है? अलिंग ग्रहण क्यों है? इसी तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, हे भगवान आप अतीन्द्रिय क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आप अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय हैं, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। आप इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। आपने इंद्रियों के माध्यम से देखना बंद कर दिया है, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। आप अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद से युक्त हैं, इसलिए आप अतीन्द्रिय हैं। क्या कैसे हैं प्रभु आप अतीन्द्रिय हैं प्रभु। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अधिकार लिखा है प्रवचन सार में। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 2 अधिकार हैं, अंतराधिकार, अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार और अतीन्द्रिय सुख अधिकार। अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं केवल ज्ञान को, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं अनंत सुख को। आप अतीन्द्रिय हैं, आप ज्ञान और सुख के भंडार हैं। जगत बंधु 6 नंबर का शब्द दिया है, जगत बंधु। अरे आप सर्व जगत के जीवों के मानो बंधु हो, आप सच्चे मित्र हो। आप मित्र को, ये जगत में जितने मित्र दिखाई देते हैं ये कोई मित्र नहीं है। क्या पता कौन कब पीठ पर खंजर घोंप दे, क्या पता कौन कब धोखा दे दे। मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, पाप कर्म का उदय आया और मित्र शत्रु हो गए। अब वो क्या मित्र हैं? सच में यदि कोई हमारे मित्र हैं, इस जगत के यदि कोई बंधु हैं तो आप ही हैं। आप जगत बंधु हैं। अरे योगी गम्य हैं आप, योगी नाम गम्य, योगियों के द्वारा गम्य माने जाने जाने योग्य हैं। कौन जाने प्रभु आपकी महिमा को। आप ही सच में योगी गम्य हैं। आप ही महेश्वर हैं, ईश्वर नहीं, महा ईश्वर आप ही हैं। ज्योतिर्मय हैं, ओह केवल ज्ञान ज्योति से सहित हैं। ज्योतिर्मय उस मय हैं, परम प्रकाश केवल्य ज्योति से युक्त हैं, अनाद्य अनंत हैं। वाह अनादि अनंत हैं। हाँ हाँ अनादि अनंत हैं प्रभु आप। कि प्रभु अनादि अनंत कैसे हो सकते हैं? प्रभु और अनादि अनंत ऐसा कैसे होगा? अरे नहीं नहीं, अनादि अनंत हैं, आत्म स्वरूप हो गए हैं आप आत्मा होने से, आप आत्मा स्वरूप होने से अनादि अनंत हैं, सर्वरक्षक हैं। ओहो अब आपके माध्यम से किसी जीव की हिंसा नहीं होती, इसलिए प्रभु आप ही सर्वरक्षक हैं, आप ही योगीश्वर हैं। ओह क्या कहें, योगियों के ईश्वर हैं आप। सर्व योग आप में समाहित हो जाते हैं, इसलिए आप ही योगीश्वर हैं, जगत गुरु हैं। ओह पूरे जगत में यदि कोई गुरु हैं तो आप ही गुरु हैं, आप ही जगत गुरु हैं। कौन है इस जगत में गुरु? आप जैसा कोई गुरु नहीं है।
बोलो अजय सोगानी जी साहब, कौन गुरु हैं? अरे कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, कौन गुरु? जगत गुरु कौन है? क्या आप ही जगत गुरु हैं? कभी सोचते हैं कि हम ऐसे भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में इन सारे विशेषणों को आगे चल करके कहेंगे कि तुम अपने आत्मा के ऊपर लगाना, ऐसा कहेंगे? अरे आत्मा, आत्मने आत्मनम गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये जगत गुरु अच्युत। आपने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अरे ऐसे पद को प्राप्त कर लिया है, आप परम पद में स्थित हो गए हो, जिस पद से अब आप कभी च्युत नहीं होंगे। च्युत माने छूट जाना, अच्युत माने नहीं छूटना। आप अच्युत हैं, आप शांत हैं, शांत मुद्रा है आपकी, आप तेजस्वी हैं, परम तेज आप में दिखाई देता है। आप ही सन्मति हैं, आपकी मति, आपका ज्ञान सच्चा है, आप ही सन्मति हैं। सुगत हैं, सुगत माने अच्छी गति वाले हैं, बाकी सब तो दुर्गति वाले हैं संसारी प्राणी। सर्व संसारी प्राणी दुगत हैं, दुर्गति वाले हैं, और आप ही एकमात्र इस जगत में सुगत हैं, सिद्ध हैं, आप ही सिद्ध हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? ये क्या गजब के शब्द दिया है, आप ही सिद्ध हैं। अब सिद्ध तो पर्यायवाची अपन जानते ही हैं, जगत श्रेष्ठ हैं। लगता है आपको इस दुनिया में तुम जैसा प्रभु इस जगत में और कोई नहीं है, आप ही जगत श्रेष्ठ हो, आप ही पितामह हो। पितामह क्या होता है? पितामह कौन होते हैं? जो सबसे बड़े हो, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आप ही पितामह। आपसे बड़ा कौन है इस जगत में? तुमसे बढ़कर कौन जगत में प्रभु? आप ही सच में पितामह हैं। और महावीर यदि कोई है तो आप ही हैं, मुनि श्रेष्ठ यदि कोई है तो आप ही हैं, आप ही मुनिराजों में श्रेष्ठ हैं। आप जैसा श्रेष्ठ दूसरा और कोई हमें जगत में दिखाई नहीं देता है। मुनि श्रेष्ठ हैं आप, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, आप स्नातक मुनिराज हैं। 5 प्रकार के मुनिराजों के भेद तत्वार सूत्र के अंदर बतलाए हैं। उन 5 प्रकार के मुनिराजों के भेदों में आप मुनिराजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओहो, मुनि श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं इस जगत में। इस जगत में पवित्र आप ही हैं, दूसरा और कोई पवित्र नहीं है। कौन पवित्र? आपके अलावा सब अपवित्र दिखाई देते हैं। प्रभु आप ही परम पवित्र हैं, परम अक्षर हैं। परमाक्षर क्या होता है? सुना क्या कभी शब्द आपने परमाक्षर? अक्षर माने होता है न अक्षर है इति अक्षर है, जिसका क्षर नहीं होता। आत्मा, आत्मा अर्थ किया है डिक्शनरी में। आप यदि इस शब्द को देखेंगे ना, अक्षर को, तो अक्षर शब्द का अर्थ आपको मिलेगा ब्रह्म मिलेगा, अविनाशी मिलेगा, आत्मा मिलेगा, ऐसे अर्थ मिलेंगे आपको। तो आत्मा अर्थ है इसका, और परम अक्षर इसका मतलब आप ही परमात्मा है, परम अक्षर है, आप ही परमात्मा है। कैसे? अक्षर माने आत्मा, मैं ही परम आत्मा हूँ, सर्वज्ञ हैं आप ही, सब कुछ जानने वाले हैं, परम दाता हैं। इस लोकालोक में सब कुछ देने वाले यदि जगत में कोई है तो परम दाता हैं। जग को दे दी जग की निधियाँ, क्या जैसे ऐसे हैं आप परम दाता। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। बोलो कौन मिलेगा आपको ऐसा दानी? तुम सा दाता क्या कोई हो, परम दाता हैं, सर्वहितैषी हो, सबका हित करने वाले, सर्वहितैषी। कौन? हित माने भला, सर्व जगत के जीवों का भला करने वाला यदि कोई है तो आप ही हैं, सर्वहितैषी हैं। वर्धमान, सच में यदि वर्धमान कोई है तो आप ही हैं। वर्धमान, वृद्धिंगत, पूर्णता को प्राप्त कर लिए होने से आप वर्धमान, अरे वर्धमानातीत हो गए हैं। अब तो आप निरामय, रोग से रहित हैं। आमय माने क्या होता है? निरामय,
रोग से रहित हैं, बीमारियों से रहित हैं, नित्य हैं, परमानेंट हैं, अव्यय हैं। अब आप की अवस्था बदलेगी नहीं, इसलिए आप ही अव्यय हो गए हैं प्रभु, अव्यय हैं आप, परिपूर्ण हैं। पूर्णता को प्राप्त यदि कोई है तो आप ही हैं, परिपूर्ण हैं। पुरातन, पुरातन तो प्राचीनता को कहते हैं कि हाँ आपसे पुराना कौन है। हे सिद्ध भगवान, हे अनंत भगवान, हे परमात्मा, अनादिकाल पहले भी जाकर के देखते हैं तो ये पंच परमेष्ठी ही प्राचीन दिखाई देते हैं, पूज्य दिखाई देते हैं। आप ही पुरातन हैं, स्वयंभू हैं। किसी के आशीर्वाद से आप परमात्मा बन गए हों ऐसा नहीं है, आप ही स्वयंभू हैं, हितोपदेशी हैं, हित उपदेशी हैं, हितकारी उपदेश देने वाला इस जगत में, इस धरती में यदि कोई है तो हे प्रभु आप ही हितोपदेशी हैं। वाह, वीतराग हैं आप ही। ऐसा लग रहा है सुन सुन करके सब शब्दों को। निरंजन हैं, अंजन रहित हैं, कालिमा से रहित हैं। राग की कालिमा नहीं है, द्वेष की कालिमा नहीं है, विभाव भाव उनका आपके जीवन में सद्भाव नहीं है। प्रभु आप ही निरंजन है। अंजन से रहित होने के कारण आप ही वास्तव में निरंजन है, आप ही निर्मल हैं। मल रहित होने के कारण प्रभु आप ही निर्मल हो गए हैं। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, वास्तव में यदि कोई निर्मल है तो प्रभु आप ही निर्मल हैं, आपके अतिरिक्त और कौन निर्मल होगा। मल जिसमें से निकल गया है, राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम जिसमें से निकल गए हैं, क्या बोलो, निर्मल हैं, परम गंभीर। ओहो, आप जैसा गंभीर और इस जगत में कौन दिखाई देता है। आप ही परम गंभीर हैं। अरे भक्ति करने वाले आपकी भक्ति करते रहें तो आप उससे प्रभावित नहीं होते, और जगत में निंदा और आलोचना करने वाले कोई ऐसे क्रूर प्राणी आपकी प्रतिमा को आकर के तोड़ भी देवे तो भी आपकी गंभीरता में रंच मात्र आँच नहीं आती। ऐसे आप परम गंभीर, जैसे हैं वैसे परमानेंट बना रहने वाले, ऐसे परम गंभीर हैं। वाह, परमेश्वर हैं। परमेश्वर तो परमात्मा का पर्यायवाची दिखता ही है। परम तृप्त हैं। ओ, परमामृत पानी है। परमामृत पानी, पानी की जगह पाई भी कर सकते हैं। परमामृत को पीने वाले हैं। परम तृप्त हैं, अपने आप में ही तृप्त हो गए हैं। ओहो, अपने में ही तृप्त रहते हैं, अपने में ही तल्लीन रहते हैं, अपने ही आनंद को भोगने वाले हैं। परम तृप्त हैं, परम अमृत के पानी हैं, परम अमृत को पीने वाले हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले हैं। आप तो परम अमृत का पान करते हो प्रभु, कवला आहार नहीं करते हो, खाते पीते नहीं हो कुछ भी, भोजन के बिना हो आप, खाना पीना नहीं है, लेकिन फिर भी परम अमृत अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन उसका पान करने वाले अव्ययवाद हैं। अव्ययवाद सुख कहा जाता है उनके, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, ऐसे अव्ययवाद हैं। निष्कलंक हैं। अब आपके ऊपर कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक हो गए। निजानंदी, निज के ही आनंद को भोगने वाले होने से आप ही निज आनंदी हैं। निजानंद रसलीन, निज आनंद रस में ही आप तल्लीन रहने वाले होने से आप ही निजानंदी हैं। निराकुल हैं, आकुलता से रहित हैं। आप में आकुलता का काम नहीं है, आप तो निराकुल हैं प्रभु। निज आनंदी हैं, अपने आनंद स्वरूप में ही रहने वाले हैं। निराकुल हैं, आकुलता से रहित हैं। निष्प्रह हैं, ओहो, निष्प्रह हो प्रभु। निष्प्रह माने क्या होता है, इच्छाओं से रहित है, विरक्त हैं, अलिप्त हैं, डिटैच रहने वाले हैं, ये कहलाते हैं निष्प्रही। आप निष्प्रही हैं, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, सर्व प्रकार के विभाव भावों से आप रहित हो गए हैं, अनिच्छुक हो गए हैं, इसलिए आप ही सच में निष्प्रह हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।